Hello students, good morning to all. Welcome back in SD online classes. Yesterday we have learned about some process of separation of substance. हमने कुछ मेथड स्टडी किए थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जो हमारा चैप्टर है वो 5 चैप्टर चल रहा है और उसमें हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। और सेकंड लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था वो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में किया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंसेस में, कि वो हैवी है या लाइट है, शेप उनकी लार्ज है और स्मॉल है, तो इनके बारे में स्टडी किया था। तो हम बेटा स्टडी कर चुके हैं कुछ कौन कौन सी प्रोसेस के बारे में। थ्रेसिंग एंड विनोविंग। नेक्स्ट बेटा हम हैंड पिकिंग पढ़ चुके हैं। उससे जो नेक्स्ट है वो है आपकी सीविंग। उससे क्या है वो आपकी सीविंग जिसको आप छलनी बोलते हो। क्लियर। उससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेटा वो हमने पढ़ी थी सेडिमेंटेशन एंड और क्या पढ़ी थी डिकैल्टेशन। इसके बाद बेटा हमने कुछ पोर्शन जो किया था वो फिल्ट्रेशन का किया था। तो आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट these processes. Clear? These are the process which separate from solid to other solid. यानी कि ये सॉलिड वन सॉलिड को अदर सॉलिड से क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं। जैसा कि मैं बताऊं थ्रेसिंग क्या होती है कि हम स्टॉक्स जो होता है ग्रेन्स का वो इकट्ठा करते हैं। स्टॉक्स हम जो जैसे हमने व्हीट और राइस को हार्वेस्ट किया उसके बाद हमने उसको एक जगह लगा दी जिसको हम स्टॉक्स बोलेंगे। अब उस स्टॉक से हमें क्या निकालना है बेटा, ग्रेन निकालना है। तो वो ग्रेन उस स्टॉक से जब हम सेपरेट करेंगे तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग की क्या डेफिनेशन हुई, थ्रेसिंग क्या हुई बेटा, इट इज ए प्रोसेस बाय विच grains are separated from stalks। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा व्हीट एंड राइस और मैनी अदर क्रॉप्स। बेटा आप क्या करेंगे, आप साथ साथ नोट डाउन करेंगे जिसकी वजह से आपको जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप बार बार नहीं कहेंगे मैम हमें क्वेश्चन आंसर की पिक भेजिए, हमें वर्कबुक में फिल है। इसकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो आपकी इंक्रीज होगी। इसलिए आपको जो भी पॉइंट क्लियर नहीं होता आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और आप इनको साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। अब बेटा इतना तो हमने कर लिया था। अब विनोविंग क्या होती है, विनोविंग देखिए अब आपने ग्रेन्स को अलग कर लिया ग्रेन्स को अलग। अब ग्रेन्स में क्या मिला हुआ है, चैफ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, चैफ का मतलब भूसा। अब उस भूसे और ग्रेन को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। बोथ आर सॉलिड बट वन प्रॉपर्टी इज यूज्ड, द वन कंपोनेंट इज लाइट एंड अदर कंपोनेंट इज हैवी। तो जो आपका लाइट कंपोनेंट है वो आपका चैफ है और जो आपका हैवी कंपोनेंट है वो आपका क्या है, ग्रेन्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ। यू नो वेरी वेल इन एंशिएंट टाइम द विनोइंग इज डन बाय सम एनिमल्स लाइक बुलोक। ठीक है, लेकिन दिस प्रोसेस इज स्लो एंड इट टेक ए लॉन्ग टाइम बट नाउ दीज डेज आर डन बाय मशीन्स। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या होगा कि हम
जो ग्रेन और चैफ जो मिक्स है उसको हम एक जगह खड़े हो जाएंगे सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड ब्रीज इज ब्लोइंग, तो व्हाट विल हैपन, वी सी द चैफ मूव एट ए डिस्टेंस एंड ग्रेन्स fall at the same height below bottom in the form of heap, कि एक ढेर लग जाएगा ग्रेन्स का और चैप थोड़ी डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे, जिससे दोनों कंपोनेंट आपके अलग हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा हैंड पिकिंग की। हैंड पिकिंग क्या होगी, अब आपको पता होना चाहिए हैंड पिकिंग क्या होती है। हैंड पिकिंग मतलब हाथ के द्वारा की गई। हैंड पिकिंग क्या होती है, आपके घर में दाल और कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट इम्प्योरिटीज मिली होती हैं जैसे लाइक स्टोन, ठीक है, तो वो स्टोन है उसका साइज और ग्रेन का साइज क्या होता है अलग अलग। अब हम जो सेपरेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जिससे कोई सब्सटेंस मिलकर बनता है। तो कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए हम जब हैंड का यूज करें तो वो आपकी कहलाएगी हैंड पिकिंग। जैसे आप घर पे दाल साफ करते हो, राइस साफ करते हो, क्लियर, तो वो आपकी कहलाएगी हैंड पिकिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टोन एंड अदर इम्प्योरिटी फ्रॉम certain food item, क्लियर, कुछ फूड आइटम से हम जैसे स्टोन फॉर एग्जाम्पल दाल, राइस में जो कंपोनेंट थे, लेकिन ये कंपोनेंट हम जो यूज़ करते हैं हम स्मॉल स्केल पे यूज़ करते हैं, जैसे हम होम्स में यूज़ करते हैं। हम डेली अपना फूड बनाते हैं ना, तो वो फूड जो बनाते हैं उसमें दाल और राइस का यूज कर रहे हैं, तो उसमें पहले हम इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे जिसे हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कहेंगे, और ये हैंड के द्वारा की जाती है और ये हमारे हम हाउसेज में करते हैं। क्लियर हुआ, इन प्रोसेस के बारे में क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट प्रोसेस इज जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो सीविंग। सीविंग होती है छलनी। क्या होती है बेटा, छलनी, कि छलनी के द्वारा हम सेपरेशन करें। यू नो वेरी वेल इन होम्स फ्लोर एंड बार्न आर सेपरेट। बार्न का मतलब जो आप बूर बोलते हो जिसको, उसको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीविंग। कैसे, क्योंकि हम जब उसमें से जो बारीक जो होता है, फाइन जो पार्टिकल होता है, फाइन जो सब्सटेंस होता है, जो आपका फ्लोर होता है वो नीचे आ जाता है और बार्न आपका ऊपर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज उसका बड़ा है और उसका छोटा है। तो इसके लिए हम वेरी फाइन जो सीविंग है वो यूज करेंगे। छलनी है जिसमें बहुत बारीक छेद होंगे वो यूज करेंगे। जैसे आप टी लीव्स है, आपने टी प्रिपेयर कर ली और आपने टी लीव्स को जो आपका लिक्विड जो आपका बनके तैयार हो उसको सेपरेट करना है, तो आप सीविंग का यूज करेंगे और आप उसको अलग कर सकते हैं। क्लियर, और आपको पता है लार्ज स्केल पे आप कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज करते हैं। किसको, जो सैंड होती है उसमें जो स्टोन होते हैं उनको अलग करने के लिए भी आप सीविंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ये सीविंग प्रोसेस क्या होती है, उसमें जो होल्स होते हैं वो आपके थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि थोड़े बिग होते हैं इन कंपैरिजन टू सीविंग दैट वी आर यूज्ड इन आवर होम्स टू सेपरेट द बार्न एंड द फ्लोर। फ्लोर का मतलब आटा, FLOUR, एक FLOOR होता है जिसका फर्श मतलब होता है और इसका मतलब होता है आटा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ barn and floor with the help of क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमने सेडिमेंटेशन पढ़ा था। इसमें हम जो वन पार्ट है, दो पार्ट लेंगे। वन पार्ट आपका लिक्विड होगा एंड सेकेंड
पार्ट जो होगा आपका क्या होगा, सेकंड पार्ट आपका सॉलिड होगा। तो बेटा इसमें जब आप एग्जांपल लेंगे तो आप इसमें सैंड एंड वाटर का आप ले सकते हैं। आप देखिए सैंड और वाटर को आप मिक्स कीजिए। अब आपको पता है सैंड इज हैवी, आफ्टर डिपिंग इन वाटर व्हाट विल हैपन्स, वी सी द सैंड सेटल एट द बॉटम, की सैंड जो है वो आपकी सेटल हो गई है एट द बॉटम और वाटर आपका अपर है। तो सेडिमेंटेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सैंड फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और जो सैंड होगी वो क्या कहलाएगी, सेडिमेंट्स। जिस कंपोनेंट को आप सेपरेट कर रहे हैं सैंड है वो, तो वो कहलाएगी सेडिमेंट्स। क्लियर। तो इसमें अभी तक हमने सॉलिड के बारे में बात की थी और अब हम बात कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड यानी कि सैंड which is insoluble in water is called sedimentation। क्लियर हुआ बेटा, सेडिमेंटेशन, क्योंकि इसमें जो सैंड है वो हमारी डिजोल्व नहीं हो रही है इनसाइड वाटर। क्लियर हुआ। लेकिन अब अगर हम पूछें आपसे, क्या बेटा आप जो वाटर था लिक्विड पोर्शन था क्या आप उसको अलग कर सकते हैं, आपका आंसर होगा यस मैम वी कैन डू। कैसे, द प्रोसेस ऑफ प्योरिंग आउट द अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड। जो मिट्टी जो आपके नीचे जम गई है उसको अगर हम डिस्टर्ब ना करें और हम ऊपर वाले लिक्विड को प्योरिंग आउट करें तो वो प्रोसेस बेटा आपकी कहलाएगी डीकेंटेशन। क्या कहलाएगी, डीकेंटेशन। तो डीकेंटेशन क्या हुई, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अपर लिक्विड पार्ट without disturbing the sand, or in other words we can say that बेटा sediments, कि हम sediments को अलग ना करें और लिक्विड को अलग करें विदाउट डिस्टर्बिंग, तो बेटा ये आपकी कहलाएगी सेडिमेंटेशन। क्लियर, यू कैन नोट डाउन इजीली, कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए, इसमें आपने वाटर फिल कर लिया। अब वाटर जब फिल कर लिया फिर आपने क्या डाली, ये तो आपका क्या है वाटर। अब वाटर फिल कर लिया तो इसमें क्या डाल दिया आपने, सैंड डाली, और वो सैंड यहाँ पे कलेक्ट हो गई। अब ये वाला पोर्शन था ये तो लिक्विड हो गया और ये आपका सैंड हो गया बेटा। तो यू कैन इजीली डू। अब इसमें क्या करो, दूसरे बीकर में आप इस वाटर को निकाल लो। क्लियर। ये तो जब था जब आपकी सैंड हैवी है, हैवी सैंड है तो वो आपकी नीचे बॉटम में क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी और यू कैन इजीली सेपरेट देम। बट जब हम सोचें कि जो आपकी क्ले है उसका साइज बहुत स्मॉल है, कि वो जिसका वेट लाइट है, क्ले है, मड है, आपको पता है कीचड़ का पानी होता है उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत महीन होते हैं, उनका वेट लाइट होता है, तो उस प्रोसेस का नाम है लोडिंग। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले बेटा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें मड वाटर, क्योंकि इस प्रोसेस में हमने सैंड को सेपरेट किया, फिर भी जो लिक्विड हमने प्योर आउट किया उसको क्या किया हमने, फिर हम उसको अगर फिल्टर पेपर में से हम उसको छानेंगे
तो वो हमारी जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पे आ जाएगी और उससे जो हमारा लिक्विड है वो प्योरेस्ट फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और सैंड अलग। जब फिल्टर पेपर, क्योंकि फिल्टर पेपर में जब आपके जो होल्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, उसमें से आपकी मिट्टी रुक सकती है, लेकिन आपकी जो सीविंग होती है, छलनी होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। तो लोडिंग में क्या करेंगे बेटा, जैसे ये हमारा मड वाटर है, ये मड वाटर है बेटा आपका, ठीक है, ये मड वाटर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में जो ये बीकर लिया है हमने, इसमें हम क्या करेंगे, फिटकरी का टुकड़ा डालेंगे बांधकर, और ये क्या करेगा, जो आपकी वेरी फाइन क्ले थी उसको आपका क्या बना देगा, हैवी बना देगा, यानी उसको लोड कर देगा और वो सेटल डाउन हो जाएगी आपकी नीचे। और बाय दिस लोडिंग प्रोसेस you can separate easily the fine clay particle which are dipped inside the water। क्लियर हुआ? तो ये आपकी क्या है, एलम। एलम को क्या बोलते हैं बेटा, फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटकरी। तो लोडिंग में आपने क्या यूज किया, एलम। तो लोडिंग इज ए प्रोसेस इन विच एलम इज लोडेड ऑन द mud water solution by which the mud become heavy and settle down at the bottom। क्लियर, समझ आ गया होगा। जो आज हम ऐसी प्रोसेस स्टडी करेंगे, आज हम लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे कि दो लिक्विड है उनको हम अलग कैसे करें, या फिर ऐसा करेंगे कि सॉलिड, वन सॉलिड होगा दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। जैसे आपने साल्ट ले लिया, अब आप कहेंगे मैम हम जो साल्ट है वो सी से कैसे प्राप्त करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है इवेपराइजेशन। क्या नाम है बेटा, इसमें कुछ प्रोसेस की स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस में वन जो सॉलिड होगा, जैसे आपका साल्ट ले लिया, वो सोल्यूबल होगा। क्या होगा बेटा, सोल्यूबल इन वाटर। तो वन सॉलिड एंड अदर लिक्विड, अदर क्या होगा बेटा, लिक्विड। अब आप क्या करो, जो सी है, सी वाटर के ऊपर जो सनलाइट गिरती है वो धीरे धीरे वेपराइज होता रहता है, और उनको बड़े कंटेनर में जब हम इकट्ठा करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो जो वाटर होता है वो कम्प्लीटली वेपराइज हो जाता है। वेपराइज का मतलब वाटर इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि पहले जो स्टेट थी बेटा वो लिक्विड थी, और अब जो वेपराइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो स्टेट है वो स्टीम, भाप बन गई। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं उसके क्या बन गए बेटा, वेपर। तो क्या हुई वेपराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू द स्टीम। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ liquid into vapor is called evaporization। We get salt from sea by evaporization process। क्लियर हुआ? इसको आप इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपने एक बीकर लिया, मान लिया आपने एक चाइना डिश ले ली, चाइना डिश में आपने सॉल्यूशन ले लिया किसका, वाटर का और साल्ट का। आपने इसको स्टायर किया, साल्ट इज मिक्स इनसाइड द वाटर एंड यू हीट दिस। जब आप इसको हीट करेंगे और चाइना डिश के ऊपर कवर करके आप एक ग्लास का कुछ ऐसा रख देंगे जिसके वो जो स्टीम है वो आपके बाहर ना जाए, तो वहाँ पे आपको पता है वेपर्स कहाँ हो जाएंगे, वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और चाइना डिश में जो बच जाएगा वो आपका क्या बच जाएगा बेटा, साल्ट। तो ध्यान रहेगा व्हाट इज इवेपराइजेशन। क्लियर?
अब हम एक ऐसी प्योरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मोर देन 2 प्रोसेस आर इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ, किसका ले सकते हैं बेटा, वाटर और साल्ट का हमने अभी लिया है, तो और आप किसका ले सकते हैं, वाटर, साल्ट एंड सैंड। तो इसके लिए बेटा पहले हमें कुछ प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। इवेपोराइजेशन तो पढ़ लिया हमने, अब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड, आपने जो इवेपोराइजेशन प्रोसेस में जो स्टीम में या जो वेपर में कन्वर्ट हुआ था वाटर, उसको दोबारा से हम क्या करें, एक आइस ट्रे ले और उस वेपर के ऊपर आइस ट्रे रख दे, तो क्या होगा, और एक दूसरा वेसल उसे कनेक्ट कर दे, तो जो वेपर्स बने थे वो आपके वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होके उस वेसल में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और उस प्रोसेस का क्या नाम है, कंडेंसेशन, यानी कि वाटर वेपर का कंडेंस होना इनटू वाटर ड्रॉप। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टीम वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। जैसे आप घर पे क्या करो, एक आप जो घर में फ्राई पैन है उसमें आप कुछ वाटर को गैस पे गर्म होने के लिए रख दो, गर्म होने के लिए रखेंगे, जब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा उसके बाद आपको ऐसे भाप सी बनती हुई दिखाई देगी स्टीम, और क्या करो, जब वो पूरा गर्म हो जाए फिर आप उसको ऊपर गैस बंद कर दो, वो कवर कर दो, उसके ऊपर प्लेट रख दो, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी द वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी एट द बॉटम फेस ऑफ द प्लेट, क्योंकि जो आपकी स्टीम बनी थी बेटा वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। क्लियर, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सेपरेशन ऑफ सैंड, वाटर एंड सॉल्ट। दिस इज वेरी सिंपल कि आप क्या करो, सैंड और साल्ट को एक बीकर में लो, ये आपका वाटर हो गया, इसमें आप नमक डालो यानी कि साल्ट डालो, ये आपका साल्ट हो गया, और ये आपकी सैंड हो गई, ये आपकी क्या है, क्रॉस वाली आपकी सैंड, जो क्रॉस पोर्शन है। अब आप इसको एक स्टायर से हिलाएंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या हैपन होगा कि साल्ट मिक्स इनसाइड द वाटर, कि साल्ट मिक्स हो जाएगा लेकिन सैंड मिक्स नहीं होगी, क्योंकि सैंड इज इनसोल्यूबल। अब नहीं होगी तो क्या होगा, आफ्टर डिजोल्विंग साल्ट यू कैन टेक द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के लेंगे और आप विदाउट डिस्टर्बिंग इसको इसी में रहने देंगे। तो जब तो आपने क्या किया, तो आप आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, यू सी कि वाटर तो आपका ऊपर आ जाएगा और साल्ट आपकी सैंड आपकी यहाँ जमा हो जाएगी। क्लियर, ये आपकी सैंड है, सैंड कलेक्ट एट द बॉटम, और वाटर जो साल्ट का जो मिक्स पोर्शन है वो ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, वाटर प्लस साल्ट। अब कलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे भाई, डिकेंटेशन प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, थर्ड बीकर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, इस लिक्विड को हम यहाँ पे प्योर आउट कर लेंगे, वाटर प्लस साल्ट। तो दूसरे बीकर में क्या हो जाएगी आपकी सैंड विच आर कलेक्टेड एट बॉटम। दूसरे बीकर में तो सैंड आपकी इजीली सेपरेट हो गई, और सैंड को कैसे करेंगे, सैंड को क्या करेंगे, आप टेक ए फिल्टर पेपर एंड डिप दिस सैंड ऑन द फिल्टर पेपर, और लिक्विड जो थोड़ा बहुत भी लिक्विड होगा वो सेपरेट हो जाएगा, और आप बाद में फिल्टर पेपर को प्रेस करके और सैंड उसकी अलग हो जाएगी। अब ये सॉल्यूशन ले लिया, वही क्या है अपनाओ आप, इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन अभी बताया था मैंने क्या होती थी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग
लिक्विड इनटू स्टीम, यानी कि लिक्विड इनटू वेपर। तो क्या करेंगे, आप एक बंद केतली लेंगे, यहाँ पे बना देती हूँ, एक आप राउंड शेप में जो आती है, पहले हमारे जो हाउसेज में भी मिलती थी उस टाइप की आप केतली ले लेंगे। ये आपकी केतली है, ठीक है, ये इसका हैंडल होता था, और इसमें से एक हम इसमें चाय भी डालते थे पहले, तो इसमें एक ऐसे नीचे की साइड, किसी में नीचे की साइड होती है, किसी में ऊपर की साइड, इस तरह से होता था। अब क्या करो, ये जो केतली है आप इसको बर्नर में रख दो, बर्नर लेंगे, बर्नर आपका गैस हो सकता है, ये आपका बर्नर है, आप इसको गरम करेंगे। इसमें क्या है आपका वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस साल्ट। जब इसको गरम किया तो यहां से क्या निकलेगी, स्टीम, क्या निकलेगी, स्टीम। अब क्या करो, यहाँ पे आप एक ट्रे रख दो बेटा, जिसमें आइस के पार्टिकल रखे हुए हैं, यहाँ पे क्या रख दो, एक ट्रे रख दो जिसमें आपकी आइस रखी हुई है। अब ये आइस क्या करेगी, ये तो आपकी स्टीम थी, यहाँ से जा रही है आफ्टर हीटिंग इट। अब क्या करो, आप इस आइस को एक बीकर में, जो ये यहाँ पे आपकी ड्रॉप बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉप बन जाएंगे, और इन ड्रॉप को आप यहाँ पे इकट्ठा करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट। तो बेटा इसमें कितनी प्रोसेस का यूज हुआ, जब आपने साल्ट वाटर और सैंड को अलग किया तो प्रोसेस फर्स्ट यूज हुई सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। दूसरी जो यूज हुई बेटा वो हुई डिकेंटेशन, और थर्ड जो यूज हुई वो हुई इवेपराइजेशन, और फोर्थ जो यूज हुई लास्ट, जब आपकी स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई तो वो आपकी यूज हुई कंडेंसेशन। ये एक्सपेरिमेंट कंडेंसेशन का तो आप घर में भी कर सकते हैं। जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो वो कोल्ड वाटर होता है, उसको जग में डालते हैं तो आप उसके बाहर देखते हैं कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, इसमें हमने 2 पार्ट सॉलिड लिए और 1 लिक्विड लिया। तो ये मेथड ऑफ सेपरेशन था जिसमें मोर देन 1 प्रोसेस आर इन्वॉल्व। क्लियर। तो लगभग जो हमारा पोर्शन है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की जो प्रोसेसिंग है वो हमारी एंड पे हो गई है। और आपने क्या करना है होमवर्क के रूप में, इसके बेसिस पे जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है उसको आपने फिल करना है, और आपको SDSS ऐप पे ही लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर जो वर्कबुक में दिए गए हैं वो भेजे जाएंगे और आप उनको इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।